हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि हिंदी की डेली क्लास एक लेके चल रहा हूँ, जिसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कराने की, जिससे आपको देखो वोकैबुलरी तो आपको याद करनी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम सदोष शब्द, लेकिन मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब तो आपको ही याद करना है। जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन जो व्याकरण का पार्ट है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो वो लिखवाने का अभी समय नहीं है कि मैं आपको लिखवाऊं। लेकिन पीडीएफ मैंने पूरी बुक भेज रखी है टेलीग्राम पे, आप वहां से खर्च कर सकते हो। लेकिन व्याकरण पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे एक ही नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब करा दिया था आपको। अब क्रिया जब कराया था तो मैंने आपको बोला था क्रिया में ही एक चीज आती है, वाच्य, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉइस। आपने सुना भी होगा बेटा, इंग्लिश में पढ़ते ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस वही है ये। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही है ये। लेकिन यहां इंग्लिश में तो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन यहां पर जो वाच्य है वो क्या होते हैं, तो वो आपको पहले वाच्य समझ लेते हैं बेटा, है ना। वाक्य के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है, मतलब अर्थात जिस शब्द से, अब मैं शब्द लिखूं या फिर मैं लिख दूं कि आपको यह समझना है कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है। लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप से कर्ता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले, या भाव की प्रधानता का पता चले, भाव की प्रधानता का पता चले, वो क्या है बेटा, वाच्य है। वो क्या है, वाच्य है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको पता है कर्ता क्या होता है। देखो इसमें आ गया कि कर्ता, कर्म, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है। यही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, पहले आपको समझा देता हूं कि मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं। पहली बात तो आप प्लीज प्रीवियस ईयर की जो मेरी वीडियोस है वो जरूर देख ले कि कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया पढ़ाई है, तो संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, जिससे आपको अच्छा लगे करने में और मजा आए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको यहां इतना काम तो चला देता हूं आपका कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार बात से पढ़ ले तो भी आपकी समझ में आए। तो ध्यान रखना, पहले एक सेंटेंस दिया मैंने, मान लो हिमांशु पत्र लिखता है। हिमांशु पत्र लिखता है, एक सेंटेंस दे दिया। मान लो मैंने आपको लिख दिया हिमांशु पत्र लिखता है। अब इसमें आपको छांटना है, क्या छांटना है कि कौन सी चीज क्या है। तो आप कैसे छांटोगे, आप मान लो कि आपने छांट लिया कि देखो कर्ता क्या है, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता है। तो हिमांशु कार्य, तो पत्र लिखते, कौन लिख रहा है, पत्र, हिमांशु। तो हिमांशु क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी कि जो इंसान कार्य कर रहा होता है, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वो कर्ता होता है। क्रिया क्या होती है, जो कार्य हो रहा है। तो कार्य, हिमांशु पत्र लिखता है तो क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो जो कार्य हो रहा है वो लिखने का हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा होता है वो क्रिया होती है, और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। और वैसे भी छाड़ सकते हो, कर्ता सबसे पहले आता है, क्रिया सबसे एंड में आती है, और बीच में जो बच गया वो क्या है, वो कर्म। कि हिमांशु पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कर्म हो गया। अब क्रिया में हमेशा नहीं, सेंटेंस में जरूरी नहीं है हिमांशु सो रहा है, हिमांशु सोता है। अब मैंने सोता है बोल दिया तो इसमें कोई कर्म नहीं आया। हिमांशु क्या हो गया, कर्ता। सोना है, सोता है, तो सोना क्या हो गया, क्रिया, तो इसमें कर्म आया ही नहीं। तो क्रिया भी आपकी जो सेंटेंस है वो दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। एक अकर्मक और सकर्मक, मतलब क्रिया भी आपकी दो प्रकार की हुई, अकर्मक, सकर्मक। कर्म के साथ है जिसमें कर्म आ रहा है, हिमांशु पत्र लिखता है तो ये क्या हो गई, अकर्मक। अब मैंने लिख दिया हिमांशु सोता है, तो इसमें मैंने हिमांशु क्या हो गया, कर्ता, और सोना क्या हो गया, क्रिया। तो इसमें आपकी क्या हुई, इसमें कर्म नहीं आया, तो ये क्या हो गई, अकर्मक। तो दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कि वो अकर्मक है, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वाच्य परिवर्तन भी आता है। वाच्य परिवर्तन तब कर पाओगे जब आपको क्रिया के बारे में पता होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दे ही देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया, ये तो पहला था, दूसरा बेटा मैंने आपको दे दिया हिमांशु सोता है। आप लोगों को कुछ याद हो ना हो, हिंदी पढ़ के मेरा नाम जरूर याद हो जाएगा। हर एग्जांपल में मैंने अपना नाम ही लिया है, क्यों किसी और का नाम ले। हिमांशु सोता है। अब देखो
मैंने क्या बताया, जो कार्य कर रहा होता है वो क्या होता है, कर्ता। तो कार्य कौन कर रहा है, हिमांशु, तो हिमांशु क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब कार्य हो क्या रहा है, सोने का कार्य हो रहा है, सोता है, तो सोना है क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो आपकी समझ में आ गया, इसमें कुछ और आया, कुछ और है ही नहीं, मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। तो जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है, इसमें कर्म था तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ये क्या हो गई बेटा, सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहचान क्या है, मैंने जब क्रिया कराई थी तब भी समझाया था, जो लोग नहीं थे वो ध्यान पे समझिएगा कैसे पहचानते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना यह है, जहां भी आपका क्रिया हो उससे पहले दो शब्द लगाने। जहां भी आपको क्रिया दी हुई हो उससे पहले आपको दो शब्द लगाने हैं। इन दो शब्दों को मैंने पहले भी बताया था, जिनको नहीं पता वो लिख लेना, क्या और किसको, क्या और किसको। आपको बस ये दो शब्द लगाने क्रिया से पहले। अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक, और अगर इसका जवाब ना मिले तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। मैंने लगाया हिमांशु पत्र लिख, तो लिखना क्रिया है, क्रिया से पहले लगाया, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जवाब मिल गया, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, जवाब मिल गया, तो कैसी हो गई, सकर्मक। मैंने यहां लगाया हिमांशु सोता है, क्या सोता है, नहीं पता, किसको सोता है, नहीं पता चला, इसका मतलब क्या है कि जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला तो कैसी हो गई, अकर्मक। यह आपके क्रिया पहचानने की तरीका है कि वह अकर्मक है या सकर्मक है। क्लियर हो गई बात। तो पहले तो आप क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये चीज समझ गए। अब अगर आप क्रिया कर्ता कर्म समझ गए हैं तो अब हम वाच्य पे आते हैं, दोबारा से वापसी। इसको मैं हटा देता हूं, क्रिया कर्म क्रिया क्या होता है ये सब कुछ आपको समझ जाए, क्रियाक्रम क्रियाक्रम मैंने आपको समझा दिया, ये मैं रफ करता हूं क्योंकि ये जरूरी था बेटा समझाना, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं वो इसी पे बेस्ड है कि क्या, कि वाच्य क्या होता है तो समझ में आ गया। अब वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाक्य बेटा डायरेक्टली पूछ लेगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा आप सभी लोग, वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा, पहला होता है कृतवाच्य। पहला क्या होता है बेटा आपका, पहला होता है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य आप कुछ भी कह लो, ऊपर मिला नीचे मिला। दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। अब इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग सब इतने होशियार हो, सब बच्चे 12th करके आए हो, सब बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करो, एक महीने बाद पेपर है, तो इतना आप सबको पता है क्या, कर्त मतलब कर्ता, कर्म मतलब कर्म, भाव मतलब भाव, फीलिंग्स। तो जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां कृतवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य, और जहां भाव की प्रधानता हो वह भाववाच्य। वो आपको क्रिया की वाच्य की डेफिनेशन से पता चल गया था कि क्या पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता चले वो वाच्य है। अब कर्ता प्रधान होगा तो कृतवाच्य, कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य, और भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाच्य कर्तवाच्य है, कौन सा वाच्य कर्मवाच्य, यही छूटेगा, आपको कथन दे देगा, पूछ लेगा बताओ ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक बताता हूं जिससे आप एक सेकंड में बता सकते हो। पहले ट्रिक बताता हूं फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ट्रिक सुन लो पहले, जिससे आप देखते ही बता सकते हो। सबसे पहली बात ट्रिक की क्या है, ये ट्रिक तीनों के नीचे लिख रहा हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, फिर एग्जांपल भी दूंगा, या भाववाच्य। कभी भी अगर कर्ता के बाद, जो भी करता है कर्ता के बाद ने आए, कर्ता के बाद प्लस ने आए, या फिर शून्य प्रत्यय आए, शून्य कारक आए। शून्य का मतलब कुछ कारक आए ही ना, कारक आपको होते थे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो कभी भी कर्ता के बाद क्या आ रहा हो, कर्ता मतलब जैसे मैंने बताया हिमांशु पत्र लिखता तो हिमांशु कर्ता हो गया, उसके बाद ने आ रहा हो, या कोई प्रत्यय हिमांशु पत्र लिखता है तो हिमांशु पत्र लिखता है, हिमांशु पत्र के बीच में कर्ता के बाद कुछ आएगा, आया ही नहीं कुछ। तो अगर कुछ नहीं आ रहा मतलब शून्य, कुछ नहीं आ रहा तो भी कैसा वाच्य है, कर्तवाच्य। अगर ने आ रहा है तो भी कैसा वाच्य है, कर्तवाच्य। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो। दूसरी बात, दूसरा है कर्मवाच्य। इसे कैसे पहचानोगे, कर्मवाच्य का सिंपल सा मतलब है कभी भी आपको कर्ता के बाद से दिख जाए, या के द्वारा दिख जाए, या द्वारा दिख जाए। मैंने आपको बताया ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो सिर्फ द्वारा लिखाओ, सिर्फ से लिखाओ, या के द्वारा लिखाओ। कभी भी करण कारक आ रहा हो, यहां कौन सा कारक है, कर्ता कारक, यहां कौन सा कारक है, करक कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
तो से लिखा हो, के द्वारा लिखा हो या द्वारा लिखा हो, तो आप समझ जाना वो कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। वो कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। साथ ही साथ अगर से, के द्वारा या द्वारा लिखा होगा तो वो हमेशा कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य भी होगा। लेकिन हमेशा भाववाच्य की पहचान क्या है, पहचान पहले बता रहा हूं, इसमें नहीं आ रहा है। कभी भी अगर नहीं लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि वो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। जब भी छाटने को आए कि उससे बैठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे नाचा नहीं जाता, जब भी नहीं लिखा होगा कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य, क्योंकि वहां आपकी फीलिंग्स आ रही, वहां आपकी फीलिंग्स। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, मैंने ट्रिक बताइए पहचानने की, एक सेकंड में आप पहचान सकते हो। कभी भी अगर से, के द्वारा या द्वारा नहीं आ रहा हो, अगर ये तीनों शब्द नहीं आ रहे, कैसा वाच्य है, कर्तवाच्य। या फिर मैंने बताया कर्ता के बाद नहीं आ रहा या कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो हमेशा कर्मवाच्य, क्योंकि नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा कर्ता के बाद, तो वो हमेशा कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। या फिर ने आ गया तो भी कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्ता ने, है ना। अब से लिखा हो, के द्वारा लिखा हो या द्वारा लिखा हो, तो वाच्य कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। लेकिन भाववाच्य के पहचान क्या, इसमें क्या आ रहा होगा, नहीं, और नहीं आ रहा तो कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब आप कहोगे सर अभी थोड़ा सा हमें डाउट है, अभी हमारे क्लियर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं, टेंशन काहे ले रहे हो। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूं, कृतवाच्य भी आपका दो प्रकार का भी होता है, कि वाच्य में भी तीन प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कृतवाच्य भी आपका दो प्रकार का होता है, मैं आपको वही बता देता हूं कौन कौन सा, ठीक है। कृतवाच्य भी बेटा आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, पहला होता है अकर्मक, अकर्मक कृतवाच्य, कर्तवाच्य, और दूसरा होता है सकर्मक कर्तवाच्य। अब आप कहोगे सर ये और हिलगा दिया आपने अभी, तो मैंने आपको अभी बताया था बेटा, अकर्मक सकर्मक क्रिया बताई थी कौन कौन सी होती है। कर्म के साथ अकर्मक, सकर्मक, और कर्म के बिना अकर्मक। अकर्म जिसमें कर्म ना हो, सकर्म जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक। अब अकर्मक सकर्मक क्या होता है, मैंने बोला हिमांशु सोता है, हिमांशु सोता है, सोता है, गाता है, खाता है, पीता है, कुछ भी लिख लो आप। तो हिमांशु सोता है, क्या इसमें हिमांशु के बाद से द्वारा, के द्वारा, द्वारा आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इसमें नहीं आ रहा, ना तो कर्मवाच्य ना भाववाच्य, कौन सी हो गई, कर्तवाच्य हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अकर्मक कृतवाच्य क्यों है, क्योंकि इसमें कर्म भी नहीं आ रहा। क्या इसमें कर्म है, मैंने आपको बताया था इसमें कर्म नहीं है। पूछो, सोता से पहले लगाओ क्या, क्या लगाओ, क्या सोता है, नहीं पता चला, किसको सोता है, नहीं पता चला, मतलब कैसा हो गया, अकर्मक कृतवाच्य। लेकिन अगर मैंने लगा दिया, अगर मैंने लगा दिया हिमांशु, हिमांशु किताब पढ़ता है, या हिमांशु ने किताब पढ़ी, कुछ भी लिख लो, हिमांशु किताब पढ़ता है ना बेटा। मैंने लिख दिया हिमांशु किताब पढ़ता है, तो अब मुझे बताओ हिमांशु किताब पढ़ता, क्या पढ़ता है, पढ़ता से पहले क्या लगाओ, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। जवाब मिल गया ना। जवाब जब भी क्या है किसको का जवाब मिल जाएगा, मतलब सकर्मक क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। तो सकर्मक तो है, लेकिन इसमें हिमांशु के बाद कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा, के द्वारा आ रहा है, नहीं आ रहा, द्वारा आ रहा है, नहीं आ रहा। जब ये तीनों शब्द नहीं आ रहे मतलब भाव कर्मवाच्य नहीं है। जब भाववाच्य नहीं है तो मतलब नहीं आ रहा, तो भाववाच्य भी नहीं है, तो क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। हिमांशु किताब पढ़ता है, कैसा हो गया, कृतवाच्य। क्यों, मैंने बताया कर्ता के बाद या तो अगर ने आए, हिमांशु ने किताब पढ़ी तो भी कैसा हो जाएगा, कृतवाच्य। या फिर शून्य प्रत्यय, मतलब कुछ हो ही ना। देखो हिमांशु और किताब के बीच में कुछ है क्या, बोले नहीं सर, कर्म और कर्ता के बीच में कुछ आया ही नहीं। तो जब कुछ आया ही नहीं तो भी कैसा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। लेकिन क्योंकि इसमें कर्म है तो सकर्मक कृतवाच्य हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आप इसको समझो कि कर्मवाच्य क्या होगा, इसका एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो तो आपको एग्जांपल में समझाता हूं कि मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, हिमांशु किताब पढ़ता है ना। इसी को लिख लेते हैं। चलो एक पत्र लिखने के जो भी लिखवाया था पहले वो लिख लेता हूं कि मैंने लिखा हिमांशु से, इसका एग्जांपल देता हूं आपको, इसका एग्जांपल देता हूं, इसका कर्मवाच्य एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। हिमांशु से पत्र लिखा जाता है, हिमांशु से पत्र लिखा जाता है, हिमांशु से पत्र लिखा जाता है। मैं लिख दूं हिमांशु के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तब भी बात वही रहेगी। हिमांशु के द्वारा पत्र लिखा जाता है, हिमांशु से पत्र लिखा जाता है ना। मैंने लिखा हिमांशु के द्वारा किताब पढ़ी जाती है या हिमांशु से किताब पढ़ी जाती है, तो भी बात यही है, एक ही रहेगी। तो मैं कुछ भी लिख दूं, पढ़ा जाता है, लिखा, हिमांशु से पत्र लिखा जाता है। तो यहां आपने क्या देखा बेटा, यहां आपने क्या देखा, क्या आ गया, से आ गया। कभी भी से आ जाएगा, के द्वारा आ जाएगा, द्वारा आ जाएगा कर्ता के बाद, तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। या फिर एक बात और समझ लो, अगर कर्ता हो ही ना,
कभी कभी ये होगा ना कर्ता ना हो, तो आप क्या करोगे? तो अगर कर्ता ना हो, कर्ता का लोप हो, कर्मवाच्य की एक पहचान बता रहा हूं बेटा, कभी भी अगर कर्ता हो ही ना, कर्ता हो ही ना, या फिर निर्जीव चीज दे दे। मैं शॉर्टकट में बताऊं तो क्या दे दे? से द्वारा तो पहचान बताई थी निर्जीव, कोई चीज ऐसी है तो निर्जीव हो, ये ई की मात्रा देखना शायद, निर्जीव हो अगर तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो भी वो कैसा होगा? तो भी वो आपका कर्मवाच्य होगा। कैसे? मैंने लिखा हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हवाई कार चल रही है तो निर्जीव है ना? कार क्या खुद चल रही है? कोई तो चला रहा होगा, करता तो कोई और ही होगा ना, तो ये कर्तवाच्य तो है नहीं, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसके आगे लिखा लो, पायलट के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, यही तो बनेगा। हवाई जहाज उड़ रहा है तो खुद तो नहीं उड़ रहा, कोई तो इसे उड़ा रहा होगा, तो जो उड़ा रहा होगा वो कर्ता होगा, यानी कि हवाई जहाज खुद तो नहीं उड़ रहा ना, तो इसमें कर्ता छुपा हुआ है, करता है। तो क्या इसका अगर सेंटेंस बनाऊंगा तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं सोचो, मैंने लिखा हिमांशु, हिमांशु हवाई जहाज उड़ रहा है, कुछ हुआ तो बता रहे हो आप? नहीं। हिमांशु से हवाई जहाज उड़ रहा है? नहीं। हिमांशु के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, अब ठीक है, अब बन गया सेंटेंस। तो मैंने क्या लगाया, कब बना सेंटेंस पूरा सही? जब मैंने लिखा हिमांशु के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, मैंने पायलट के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, तब सेंटेंस बनेगा ना। अब सेंस अपने आप पढ़ के पता चल जाएगा। हिमांशु से हवाई जहाज उड़ रहा है? नहीं। पायलट से हवाई जहाज उड़ रहा है? नहीं। पायलट के द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है? बोले हाँ। तो क्या आ गया? के द्वारा आ गया। तो जब भी अगर आपके पास कर्ता ना हो तो आपको कर्ता अपने पास से मानना है, और अपने पास से मानोगे तो आपको बताए जब मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो अपने आप तो नहीं कोई उड़ा रहा है, तो किसी के द्वारा उड़ाया जा रहा है ना, तो उसको पढ़ोगे आप, सेंटेंस बना के देखो, अपने पास से कर्ता लगा लो, है ना, कि राम हवाई जहाज उड़ रहा है या उड़ा रहा है ना, तो उड़ रहा है अपने आप तो नहीं उड़ रहा, कोई उड़ा रहा है, तो कर्ता छुपा हुआ है, तो कभी भी कर्ता छुपा होगा तो कौन सा वाच्य होगा? कर्म। पतंग उड़ रही है तो पतंग खुद उड़ रही है क्या? नहीं, पतंग कोई उड़ा रहा होगा ना, तो जो उड़ा रहा होगा वो कर्ता, तो वाच्य कैसे हो जाएगा? पतंग। मैंने देखो क्या उड़ रहा है? हवाई जहाज उड़ रहा है, तो जवाब में उड़ना क्या है? क्रिया। क्रिया से पहले मैं लगाया क्या उड़ रहा है, बोले हाँ, जवाब मिल गया, कैसा है? सकर्मक, यानी क्रिया तो इसमें है, कर्म तो इसमें है। जब आपको पता चल जाए तो सकर्मक हो जाता है, क्रिया हो जाती है, यानी कि कर्म तो है, अकर्मक तो है नहीं। तो कर्म है यानी कि कृतवाच्य हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन कृतवाच्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहां कर्ता ही नहीं है, तो कृतवाच्य होगा ही नहीं। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? अगर यहां पे कर्ता आता, कर्ता ऐसा आता कि मैं आपको बता देता कि ने आ रहा होता, कर्ता के बाद ने आ रहा होता, या फिर आपका आ रहा होता कि कुछ आ ही नहीं रहा होता, हिमांशु हवाई जहाज उड़ रहा है, ऐसा बन जाता सेंटेंस, तो हो जाता। हवाई जहाज उड़ा रहा है लिखा होता यहां पे, तो हो जाता कि हिमांशु हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो बन जाता, तो कृतवाच्य हो जाता। तो हमें लगा के देखना है, जब कभी नहीं दिया होगा तो हमें लगा के देखना है कि भाई क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। अगर किसी के द्वारा नहीं हो रहा, सिर्फ सेंटेंस लगाने से बन जाए, तो आपको अपने पास से कर्ता मान लेना, जो सेंटेंस आपको सही लगे उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने बोला गरीबों में कंबल बांटे, गरीबों में कंबल बांटे गए, गरीबों में कंबल बांटे गए, तो इसका सेंटेंस बनाओ कि अब इसमें वो तो नहीं लिखा गरीबों में कंबल बांटे गए, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा करता क्या है, तो मैंने हिमांशु ने गरीबों में कंबल बांटे, हिमांशु ने आ गया, तो ने आ गया, कैसा वाच्य होगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। मतलब जब आपको बेटा कर्ता ना दिया जाए तो आपको कर्ता रख लेना है, सेंटेंस बनाना। अगर कर्ता के बाद ने लगा के आ रहा हो या कर्ता के बाद कुछ बिना लगाए सेंटेंस बन रहा हो तो कैसा वाच्य हो जाएगा? कर्तवाच्य। और अगर से के द्वारा या द्वारा आ रहा होगा तो वो कैसा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। या मैंने पहचान बता दी आपको, ज्यादातर निर्जीव वस्तुएं जब होती हैं, हवाई जहाज, पतंग, ऐसी वस्तुएं होती है, तो वो ज्यादातर 99% वो हमेशा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है? फिर भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप लगा के देख लो, लगा के आपको अंदाजा लग जाएगा। अब आ जाओ बेटा भाववाच्य पे। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य का सिंपल सी पहचान, कभी भी नहीं आ जाए तो समझ जाओ वो आपका भाववाच्य। जैसे मैंने लिखा हिमांशु से गाया नहीं जाता, हिमांशु से गाया नहीं जाता, तो नहीं आ गया ना। जैसे ही नहीं आ गया आप पहचान जाओ कैसा वाच्य? भाववाच्य। अगर आप ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाह रहे, आप चाह रहे हो सर मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको पहचान क्या है कि कभी भी अगर ये तीन शब्द नहीं आ रहे हो, मैं 3 स्टेप जैसे कि आपको बताइए, अगर कभी भी ये तीनों शब्द नहीं आ रहे तो समझ जाना कैसा वाच्य है? कर्तवाच्य। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो वाच्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो आप दो भागों में तोड़ लो। अगर कभी भी, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, कभी ना बोलो, कभी भी आपका से आ गया, द्वारा आ गया या के द्वारा आ गया, तो आपको बताए दोनों तरीके के हो सकते हैं।
तो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो होगा कर्मवाच्य या होगा भाववाच्य। अगर आप नहीं भी समझना नहीं चाहते तो नहीं होगा तो पहचान है ही, लेकिन कभी नहीं नहीं दिया और भाववाच्य हो तो कैसे करोगे, फंस सकते हो। तो वो भी समझा देता हूं। तो आपको क्या करना है, तो आपने देखा कर्मवाच्य कब होगा, भाववाच्य क्या होगा, दोनों में से कुछ भी है। तो अगर कभी भी अकर्मक है, से द्वारा के द्वारा तो आ रहा है, लेकिन क्रिया कैसी है, अकर्मक है, तो वो भाववाच्य होगा। अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य होगा। बात इतनी सी है बस कॉन्सेप्ट, कि अगर से द्वारा के द्वारा लिखा हुआ है तो आपको क्या चेक करना है, से द्वारा के द्वारा लिखा हुआ है तो क्रिया से पहले क्या या किसको लगाओ। अगर वो अकर्मक हो तो हो जाएगा भाववाच्य, और अगर सकर्मक हो तो हो जाएगा कर्मवाच्य। जैसे मैं आपको बताता हूं, हिमांशु से पढ़ा नहीं जाता, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये तो हो गया इसका। एक इसका और लिखते हैं, हिमांशु से जो लिखा है इस पे करते हैं, हिमांशु से गाया नहीं जाता, तो मैंने क्या किया, से आ गया तो या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। कर्तवाच्य तो नहीं है, खत्म हो गई बात, दोनों में से कोई एक है। अब कौन सा है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी क्रिया हो उससे पहले क्या या किसको लगाओ। तो क्रिया क्या है, गाया है, मैंने लगाई। क्या गाया नहीं जाता, पता नहीं। किसको गाया नहीं जाता, पता नहीं। इसका मतलब आपको जवाब नहीं मिला तो कैसी हो गई, भाववाच्य। अब मैं लिख देता, हिमांशु से पत्र लिखा नहीं जाता है, तो मतलब क्या लिखा नहीं जाता, अब बताए थे पत्र लिखा नहीं जाता, तो कैसी हो जाती, कर्मवाच्य हो जाती। तो आपको समझना यह है कि अगर क्रिया अकर्मक हो तो वह भाववाच्य, अगर क्रिया सकर्मक हो तो वह कर्मवाच्य। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर। और बाकी मैंने जो पहचान बताई ना, ऊपर वाली लाइन याद रखो, 90% क्वेश्चन तो इससे हो जाएंगे। नहीं आ जाए भाववाच्य, से के द्वारा आ रहा हो कर्मवाच्य, कर्ता के बाद ने आ रहा हो या कुछ आ ही नहीं रहा हो तो कृतवाच्य। यार इंग्लिश में पढ़ा होगा ना आपने, बाय लिखा होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते तो क्या लिखते हैं, बाय लगा देते हैं, तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो बाय को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वारा बोलते हैं। तो कभी भी द्वारा के द्वारा लिखा हो तो कर्मवाच्य है, भाववाच्य। उनमें से ही मैंने क्या बताया कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाओ। अगर वह क्रिया सकर्मक होगी तो कर्मवाच्य, अकर्मक होगी तो भाववाच्य। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है कर्मक सकर्मक का, इतना सा आपका वाच्य का कॉन्सेप्ट था, आप पहचान सकते हैं। लेकिन अभी इसका एक कॉन्सेप्ट होता है बदलने वाला, कि क्रिया परिवर्तन करने को बोल देता है कि अगर मुझे कर्ता को भाव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो भी आप समझ लो। ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। कर्ता के बाद कुछ भी ना लिखा हो या ने लिखा हो तो कैसा होगा, कृतवाच्य। अगर कर्ता के बाद से लिखा हो, के लिखा हो या के द्वारा लिखा हो या से द्वारा लिखा हो तो वो वाच्य कैसा होगा, तो वो वाच्य होगा कर्मवाचक। और अगर नहीं आ जाए सेंटेंस में, बैठा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, तो जब भी इस तरह की सेंटेंस आ जाएगी तो वो हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि उसमें भाव पे ज्यादा प्रधानता आ रही है कि उससे बैठा नहीं जाता, पत्र से हट गई अब प्रधानता। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, उससे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता। तो जब प्रधानता किसी ऐसी चीज पे आ रही हो कि उससे नहीं हो रहा है ये काम, तो बेचारा क्या ज्यादातर नहीं लिखा होता है। थोड़ी पहचान तो यही है कि नहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है बेटा। अब परिवर्तन कैसे करते हैं, कभी कभी वाच्य परिवर्तन आ जाता है। वाच्य तो आप समझ गए, अब वाच्य परिवर्तन आ जाता है, तो वाच्य परिवर्तन कैसे करोगे वो समझ लो। वाच्य परिवर्तन कैसे करोगे वो समझ लो। पहली बात, सिंपल सा रूल है कि आपको भैया करने के लिए कर्ता तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो कर्ता तो आप ढूंढ ही लोगे, कर्ता तो आप ढूंढ ही लोगे। अब मैंने क्या बताया था, कर्ता प्लस मैंने बताया था कर्ता के बाद अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो कृतवाच्य, और अगर से द्वारा के द्वारा आ रहा है तो कर्मवाच्य। तो बस यही आपका कॉन्सेप्ट है कि कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा दिया हो तो हटा दो, तथा नहीं दिया हो तो लगा दो, तो लगा दो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई साहब पैसिव से एक्टिव में बदलना है तो आपको बाय हटाना होता है, और एक्टिव से पैसिव बदलना है तो बाय लगाना होता है ना। तो यही इसमें है कि अगर कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा दिया हो तो उसे हटा दो, और नहीं दिया हो तो लगा दो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपको बताया जाता है कि भाई जिस काल में बात चल रही है उसी काल में रहनी चाहिए। यानी कि
तथा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? काल समान रहना चाहिए। काल समान रहना चाहिए, यानी कि अगर बात इस समय की चल रही है तो भूतकाल में नहीं जाना, इसी समय की चलेगी। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, आप ऐसे नहीं समझोगे, एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझोगे। मैंने बोला हिमांशु पत्र लिखता है। एग्जांपल, मैंने बोला बेटा हिमांशु पत्र लिखता है। हिमांशु पत्र लिखता है। इसको आपको चेंज करना है। मान लो अब ये कैसा वाच्य, पहले ये पहचान लो। तो हिमांशु के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं, न ने है, न से है, न द्वारा है, न के द्वारा है, यानी कि ये हो गया कृतवाच्य। कैसा हो गया? कृतवाच्य। मान लो इसे कर्मवाच्य बदलना, तो कैसे बदल दोगे सर? कैसे बदल दोगे? तो आप चेंज कर दोगे इसे। कैसे चेंज कर दोगे भाई? बोले सर इसका हो जाएगा हिमांशु के द्वारा, या हिमांशु से, कुछ भी लगा दो, से लगा दो या के द्वारा लगा दो, बात एक ही है। हिमांशु से पत्र लिखा जाता है या हिमांशु के द्वारा पत्र लिखा जाता है? हिमांशु से पत्र लिखा जाता है। तो आपने क्या देखा? अगर यहां लिखा होता हिमांशु से पत्र लिखा जाता तो मैं क्या करता? से हटाया था। हिमांशु पत्र लिखता है, क्योंकि लिखा जाता है। हिमांशु पत्र लिखा जाता है तो होता नहीं, हिमांशु पत्र लिखता है, इतनी सेंस तो आप सभी को है ना। तो अगर मुझे बदलना है तो आप ऐसे बदलोगे कि हिमांशु पत्र लिखता है, तो मैंने क्या किया? से लगा दिया। हिमांशु से पत्र लिखा जाता है, क्योंकि अगर मैंने लिखता हिमांशु से पत्र लिखता है, सेंटेंस नहीं बनता। अगर हम लिखते हैं हिमांशु से पत्र लिखता है, सेंटेंस नहीं बनता। हिमांशु के द्वारा पत्र लिखता है, नहीं। तो लिखा जाता है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, लिखा जाता है। लेकिन मैंने बोला काल सेम होना चाहिए, ये तो आप समझ गए कि यहां से द्वारा नहीं था, आपने लगा दिया तो लगा दो। लेकिन ये दूसरी चीज क्या लिखी है? दूसरी चीज ये लिखी है कि हिमांशु पत्र लिखता है, तो मैंने क्या बनाया? हिमांशु से पत्र लिखा जाता है। यहां ता है तो यहां भी ता है ही आएगा। मैंने अगर कर दिया हिमांशु से पत्र लिखा जाता था, या हिमांशु से पत्र लिखा जाएगा, या लिखा जा चुका है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, सिर्फ ये सही होगा। क्यों गलत हो जाएंगे बेटा? जिस काल में है, लिखता है, इस समय की बात चल रही है, तो लिखा जाता है, इसी समय की बात चलेगी। लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा था, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये आपको ध्यान रखना है। काल हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कभी भी परिवर्तन अगर बोला जाएगा तो काल हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा? सेम रहना चाहिए। तो वाच्य परिवर्तन का सिर्फ इतना सा नियम है। अब अगर आपको बताना है भाववाच्य बदलना है, तो हिमांशु पत्र लिखता है, तो आप क्या करोगे? हिमांशु से पत्र लिखा नहीं जाता, हिमांशु से लिखा नहीं जाता, पत्र लोगे ही नहीं। वो हिमांशु लिखता है बोलेगा खाली, तो आप क्या दोगे? हिमांशु से लिखा नहीं जाता। तो हिमांशु से आ गया तो क्या हो गया? बोले सर से आ गया तो कृतवाच्य तो है नहीं, लिखा नहीं जाता तो नहीं जाता आ गया, नहीं आ गया मतलब कैसा हो गया? भाववाच्य हो गया। इस तरीके से आप चेंज कर दोगे। तो कभी भी चेंज करने को वैसे आता तो है, मैं तो ये कहता नहीं आता, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ सकता है, या फिर कौन सा वाच्य है ये पूछ सकता है। लेकिन चेंज करने को भी आ सकता है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, कृतवाच्य से भाववाच्य से, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में भी। तो मैंने बताया कर्मवाच्य से, अभी कर्मवाच्य हिमांशु से पद लिखा जाता है ना। और मैं पूछूं इसका कृतवाच्य क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर से हटा दो, तो हो जाएगा हिमांशु पत्र लिखा जाता है। बोले सर ये तो नहीं है, तो क्या बन जाएगा? हिमांशु पत्र लिखता है। अपने आप सेंस बन जाएगा, अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, कृतवाच्य बन जाएगा। कृतवाच्य लिखा था, कर्मवाच्य बदलने तो क्या किया? हिमांशु से पत्र लिखा जाता है। तो इतना अकल आप सब में है, आप देखते ही बता दोगे कि किसका आंसर क्या होगा। क्लियर बात? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और दिक्कत आपको होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अगर कोई इसका वो मिल जाए क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने आसानी से मिलेगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कोई दिक्कत हो तो मैं यहां आपके पास हूं बताने के लिए आंसर। आपके पास ये मैसेज है, नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो परेशानी हो पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी आपको वाच्य अच्छे में समझाने की, तरीके से बताने की, ट्रिक से बताने की। ट्रिक याद रखेंगे तो आपके काम आएगी। आप बदलना भी सीख चुके हैं, कैसे पहचान करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। कल मिलेंगे सेम समय पे, रोज दोपहर 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, रोज रात 8 बजे लाइव चलती है आपकी रीजनिंग की क्लास, तो देखना ना भूले। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो हमने क्रिया कर लिया, क्रिया के बाद वाच्य कर लिया। अब क्योंकि काल आ गया ना,
हर चीज जोड़ के पढ़ा रहा हूं कि आप लगातार वीडियो अगर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पुरानी ना देखिए तो प्लीज पुरानी वीडियोस भी देखते हुए चले। हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें वर्णमाला, समास, संधि सब पढ़ाया हुआ है। तो वहां से आप देखते हुए चलेंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। तो अब काल आ गया ना, वाच्य में क्या किस चीज का यूज किया मैंने, काल का। तो अब काल क्या होता है कल बताऊंगा आपको, कल नेक्स्ट क्लास में 3 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।